आधी रात का सन्नाटा और इंस्पेक्टर विक्रम की एक खौफनाक जिद। उसने बंदूक की नोक पर जिया और राहुल की जबरदस्ती शादी करा दी। पर इस खूनी खेल के पीछे का असली राज अभी सामने आना बाकी है। रात का सन्नाटा जिया के घर की दीवारों को काट रहा था। तभी बलदेव सिंह घर में दाखिल हुए। उनके चेहरे की लकीरें उनके भीतर चल रहे तूफान का पता दे रही थीं। उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा किया और कड़कती आवाज में ऐलान किया, विक्रम ने शादी से मना कर दिया है। उसे लगता है कि उसके मना करने से कमिश्नर बलदेव सिंह की साख गिर जाएगी। नहीं, शादी उसी तारीख पर होगी और उसी मुहूर्त पर होगी। मैंने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि विक्रम के मना करने के बाद उसे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त मिल जाएगा, पर यहाँ तो पापा ने अपनी जिद को इज्जत का सवाल बना लिया था। देर रात जिया दबे पांव राहुल के कमरे में पहुंची। राहुल खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। जिया ने घबराते हुए कहा, राहुल, सब गड़बड़ हो गया। पापा ने हार नहीं मानी है। वो उसी तारीख पर मेरी शादी किसी और से करने की जिद पर अड़ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? राहुल ने गहरी सांस ली और थोड़ा उखड़े हुए अंदाज में बोला, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ जिया? मैंने एक बार मदद की, पुलिस स्टेशन गया, एनकाउंटर का रिस्क लिया। अब तुम्हारी शादी है, तुम देख लो। आखिर कब तक मैं तुम्हारे पीछे पुलिस वालों से झूठ बोलता फिरूंगा? जिया को राहुल का ये रूखा बर्ताव चुभ गया। उसने चिढ़कर कहा, ओह, तो अब तुम पीछे हट रहे हो? उस दिन रेस्ट हाउस में तो बड़े वादे कर रहे थे, और अब जब मुसीबत आई है तो तुम देख लो कह रहे हो? बहुत मतलबी हो तुम राहुल। राहुल ने भी पलटकर जवाब दिया, मतलबी नहीं, प्रैक्टिकल हूँ जिया। ये खेल नहीं है। तुम्हारे पापा पुलिस कमिश्नर हैं। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और जिया गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन का दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा था। इंस्पेक्टर विक्रम अपने केबिन में बैठा कुछ फाइलों में उलझा था। तभी कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। कमिश्नर बलदेव सिंह हाथ में एक सुनहरा लिफाफा लिए अंदर आए। केबिन में सन्नाटा छा गया। बलदेव ने वो लिफाफा विक्रम की मेज पर पटका। वो जिया की शादी का पहला निमंत्रण कार्ड था। बलदेव सिंह ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, इंस्पेक्टर विक्रम, तुमने मना किया तो क्या हुआ? शहर में रसूखदारों की कमी नहीं है। ये लो, मेरी बेटी की शादी का पहला कार्ड। तुम्हें खास तौर पर न्योता देने आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि बलदेव सिंह की जिद के आगे सब छोटे हैं। शादी में जरूर आना। विक्रम चुपचाप उस कार्ड को देखता रहा। उसके दिमाग में हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिया ने तो राहुल से प्यार की बात कही थी, फिर ये शादी किससे हो रही है? उधर घर पर जिया और राहुल दोनों अलग अलग कमरों में परेशान थे। जिया की आंखों में आंसू थे और राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये नया मोड़ उन्हें कहाँ ले जाएगा। विक्रम का फोन आते ही जिया और राहुल के हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी पोल खुल गई है, लेकिन जब वे विक्रम के पास पहुंचे तो मंजर कुछ और ही था। विक्रम के हाथ में वही शादी का कार्ड था। उसने गंभीर आवाज में कहा, राहुल, तुम्हें पता है कमिश्नर सर ने जिया की शादी उसी तारीख पर तय कर दी है। वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुन रहे। राहुल ने स्थिति की गंभीरता भांपते हुए तुरंत घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। वो सिसकते हुए बोला, सर, अब हमारा क्या होगा? जिया किसी और की हो जाएगी और मैं जी नहीं पाऊंगा। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, जब तक विक्रम जिंदा है तुम दोनों का प्यार अधूरा नहीं रहेगा। मैंने एक रास्ता निकाला है। जिया ने डरते हुए पूछा, सर, आप क्या करने वाले हैं? विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ कार में बैठो, सब समझ जाओगे। विक्रम उन दोनों को लेकर सीधा मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने जाकर रुका। राहुल और जिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राहुल ने हकलाते हुए पूछा, सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? विक्रम ने कड़क अंदाज में कहा, यहाँ तुम दोनों की कोर्ट मैरिज होगी। एक बार तुम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी बन गए तो कमिश्नर सर चाहकर भी जिया की शादी कहीं और नहीं कर पाएंगे। यही आखिरी रास्ता है। ये सुनते ही जैसे जिया और राहुल की दुनिया ही हिल गई। जिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं सर, हम ये शादी अभी नहीं कर सकते। विक्रम की आंखें छोटी हुईं। उसने पूछा, क्यों? क्या तुम्हारा प्यार झूठा है, या फिर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी उस अनजान लड़के से हो जाए? राहुल ने बात संभालने की कोशिश की, सर, मेरा मतलब है कि कोई और तरीका निकालते हैं ना। लेकिन विक्रम अब किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने साफ कह दिया, अगर आज ये शादी नहीं हुई तो कल बलदेव सर तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, और राहुल, तुम्हारा अंजाम क्या होगा तुम जानते हो। या तो शादी करो या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहो। जिया और राहुल बुरी तरह फंस चुके थे।
अगर वो सच बताते कि उनके बीच कोई प्यार नहीं है तो राहुल की जान जाती, और अगर ना कहते तो भी मुसीबत थी। मौत के डर और मजबूरी के साए में दोनों ने कांपते हाथों से एक दूसरे के गले में हार पहनाया। भारी मन और धुंधली आंखों के साथ दोनों ने रजिस्ट्रेशन की कॉपी पर अपने दस्तखत कर दिए। कागजों पर साइन होते ही विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, अब तुम दोनों पति पत्नी हो। लेकिन जिया और राहुल के चेहरों पर खुशी का नामो निशान नहीं था। एक झूठ को छिपाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। अब क्या होगा जब ये कागजी शादी घर वालों के सामने आएगी? क्या बलदेव सिंह अपने ही दामाद के तौर पर उस पिज्जा डिलीवरी बॉय को स्वीकार करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिया और राहुल इस मजबूरी के रिश्ते को निभा पाएंगे? सस्पेंस की ये डोर अब और उलझ गई है। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। मंजिल दूर कोई पास है, सैया पिज्जा वाला, मैं हूँ तेरा सैया पिज्जा वाला।